एंड ग्रुप एनालिसिस। एंड ग्रुप एनालिसिस क्या होता है कि जो पेप्टाइड है उसके एमिनो एसिड्स, कोई भी पेप्टाइड है उसमें एंड में कौन सा एमिनो एसिड है उसके एनालिसिस करना, मतलब लास्ट एमिनो एसिड कौन सा है वो एनालाइज करना, दैट इज़ कॉल्ड एंड ग्रुप एनालिसिस। ठीक है। प्लस ये भी है कि देखो कोई भी जब आप पेप्टाइड चेन लेते हो तो उसमें एक टर्मिनल एन टर्मिनल कहलाता है और दूसरा टर्मिनल सी टर्मिनल कहलाता है। ठीक है। यानी जो एक एमिनो एसिड होता है, जो भी आप पॉलीपेप्टाइड चेन लेते हो, एक तरफ तो NH2 फ्री होता है, एक मिनट देखो, जैसे ये एक अमीनो एसिड की चेन है, ठीक है, तो इसमें एक टर्मिनल पे तो NH2 दैट इज़ नाइट्रोजन फ्री होगा, दूसरे टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा। तो जिस पे NH2 फ्री है वो अन टर्मिनल कहलाता है, और जिस पे जिस टर्मिनल पे जाके कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री हो दैट इज़ कॉल्ड सी टर्मिनल। ठीक है। तो एंड ग्रुप एनालिसिस में हम ये भी पता करते हैं कि किस टर्मिनल पे कौन सा एमिनो एसिड है, यानी एन टर्मिनल वाला एमिनो एसिड कौन सा है या फिर सी टर्मिनल वाला एमिनो एसिड कौन सा है। जब हमें ये पता चल जाता है कि इस किस टर्मिनल पे कौन सा एमिनो एसिड है, तो ये हमें आगे हेल्पफुल होता है ये डिटरमाइन करने में कि जो गिवन पेप्टाइड है उसमें एमिनो एसिड की जो गिवन पेप्टाइड है उसमें एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग क्या है। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फर्स्ट मेथड इज़, तो पहले हम एन टर्मिनल एनालिसिस कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड ऑफ एन टर्मिनल एनालिसिस इज़ DNP मेथड। ये जो मेथड है F. सेंगर ने डिस्कवर किया था। इसमें हम DNFV दैट इज़ 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं विद द पेप्टाइड चेन। तो यहाँ पे जो यहाँ फ्लोरीन और यहाँ दिस टर्मिनल रिएक्ट्स टुगेदर और HF का रिमूवल होता है, और जो DNFV है वो एमिनो एसिड के एन टर्मिनल से यानी नाइट्रोजन से जाकर बाइंड हो जाता है। ठीक है, और जब वो बाइंड हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो पेप्टाइड है वो क्या हो गया, लेबल्ड हो गई है, वो उसको आपने लेबलिंग कर दी है उसकी, और वो कहलाता है अब जब ये बाइंड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं DNP दैट इज़ एन डाइनाइट्रोफिनाइल। ठीक है, एन डाइनाइट्रोफिनाइल, इसलिए इसे DNP मेथड कहते हैं, राइट। अब क्या है कि ये लेवल हो गया, अब आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे। हाइड्रोलिसिस करने पे जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, और हर एक एमिनो एसिड सेपरेट हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा तो एमिनो एसिड सारे सेपरेट हो जाएंगे। तो देखो ये जो टर्मिनल पे एमिनो एसिड है वो क्या होगा, वो सेपरेट तो हो जाएगा चेन से, लेकिन वो DNP से बाइंड रहेगा। तो अब वो क्या हो गया, एमिनो एसिड आपका लेबल्ड हो गया। तो अब आप लेबल हो गया। तो अब आप जब आप इस एमिनो एसिड को प्योरीफाई करेंगे और एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एन टर्मिनल पे कौन सा एमिनो एसिड है। ठीक है, सो दिस इज एन ग्रुप एनालिसिस। एक और मेथड है एन ग्रुप एनालिसिस का, दैट इज एडमंड डिग्रेडेशन। ठीक है, एडमंड डिग्रेडेशन इस मेथड से, दैट इज़ DNP मेथड से ज़्यादा बेनिफिशियल है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज जब आपने यहाँ पे देखा था, जब आप DNP मेथड में हाइड्रोलिसिस करते तो सारी जो चेन है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, एमिनो एसिड सेपरेट हो जाते हैं। जबकि एडमंड डिग्रेडेशन में ऐसा नहीं होता। एडमंड डिग्रेडेशन में सिर्फ जो टर्मिनल एमिनो एसिड है, जो सिर्फ टर्मिनल एमिनो एसिड है वही सेपरेट होता है, बाकी जो चेन है वो इंटैक्ट रहती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट लेते हैं, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट लेते हैं। ये एमिनो एसिड के एन टर्मिनल से जाके बाइंड होता है। देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन जाके इस नाइट्रोजन से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो NC+S, और ये वाला जो कार्बन है वो इस नाइट्रोजन से बाइंड हो गया है, यानी पूरी चेन क्या है, बाइंड हो जाती है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जस्ट नेक्स्ट कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, देखो ये है, दिस इज एन टर्मिनल वाला एमिनो एसिड कौन सा है, ये है एन टर्मिनल वाला एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है वो तो कार्बन से जाके बाइंड हो गया, और इस कार्बोनिल कार्बन से जाके ये वाला नाइट्रोजन बाइंड होता है। ठीक है, तो ये बाइंड हो गया, तो ठीक है, और बाइंड होके फिर ये क्या करेगा, एक कार्बन चेन बनाएगा। ठीक है, देखो सॉरी रिंग फॉर्म करता है। अब ये जो नाइट्रोजन है इसने इस कार्बन पे अटैक किया,
तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग फॉर्म होगी। ये जो रिंग फॉर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड फिनाइल। पहले तो ये रिंग फॉर्म हो जाएगी, फिर साथ के साथ क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। फिर हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये मिलकर एक रिंग फॉर्म करेगा और उस रिंग को हम कहते हैं फिनाइल थायोहाइड्रेटोइन। ठीक है, अब ये वाला एमिनो एसिड सेपरेट हो गया, ये वाला एमिनो एसिड सेपरेट हो गया और हमें पता चल, फिर हम इसके क्या करते हैं, इसको सेपरेट करके इसको एनालाइज करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि एन टर्मिनल पे कौन सा एमिनो एसिड है, और बाकी जो चेन है वो क्या है, एज इट इज़ है। तो इस ये वाला मेथड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस मेथड से हम प्रॉपर सीक्वेंसिंग कर सकते हैं अमीनो एसिड की इन अ पेप्टाइड चेन। सीक्वेंसिंग का मतलब कि जो अमीनो एसिड्स है वो किस सीक्वेंस में अरेंज है इन द गिवन पेप्टाइड चेन। अब आपको पहला एमिनो एसिड पता चल गया। अब फिर आप दोबारा ये जो चेन है, इस चेन की दोबारा रिएक्शन करवाओगे विद द फिनाइल थायोसाइनेट, फिर एक एमिनो एसिड सेपरेट हो जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड एमिनो एसिड कौन सा है। इस तरीके से आप सिक्वेंसिंग भी कर सकते हो बाय द एडमंड डिग्रेडेशन। ओके, सो दिस इज़ द एंड ग्रुप एनालिसिस। एक और पॉइंट है कि ये तो हमने किया एन टर्मिनल एनालिसिस, एक है सी टर्मिनल एनालिसिस। सी टर्मिनल के लिए हम कार्बोक्सी पेप्टिडेज एक एंजाइम है, इसको यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, सी टर्मिनल का जो एमिनो एसिड है उसको ब्रेक करता है। ठीक है, सी टर्मिनल के एमिनो एसिड को ब्रेक करता है और हमें पता चल जाता है कि सी टर्मिनल पे कौन सा एमिनो एसिड है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ग्रुप एनालिसिस।